इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा आसान है बट शायद आपके लिए नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिंग इतना ही ज्यादा आसान होता म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी स्टार्ट करना, इतना ही ज्यादा आसान होता लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना। तो आखिर में क्यों नहीं सभी लोग पैसा बना पाते हैं, सभी लोग क्यों नहीं अमीर बन पाते हैं, सभी लोग क्यों नहीं इन्वेस्टिंग से अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम इन्वेस्टिंग के अंदर नहीं है। आप इन्वेस्टिंग को ब्लेम करना बंद कर दीजिए कि लंबे टाइम तक होल्ड करना पड़ता है, 30 साल तक कौन पैसा होल्ड करेगा। इन्वेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपके बिहेवियर के अंदर, प्रॉब्लम है आपके माइंडसेट के अंदर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के अंदर। जो हम बैठ के सोचते रहते हैं ना कि मुझे जल्दी अमीर बनना है पैसा इन्वेस्ट करके, प्रॉब्लम उसके अंदर है। आज इस पूरे वीडियो के अंदर हम इन्वेस्टिंग के बारे में बात करने वाले, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम कवर करने वाले। जैसे हम ये बात करने वाले कि आखिर में मैक्सिमम इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग के अंदर फेल क्यों हो जाते हैं, क्या अभी के टाइम में आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। जो अभी के टाइम पे आपका माइंडसेट है, हो सकता है उस माइंडसेट को लेके आप इन्वेस्टिंग के अंदर कभी कामयाब ना हो पाए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने लिए इन्वेस्टिंग जर्नी को बहुत ज्यादा आसान कैसे बना पाए, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो हर एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में करते हैं या गोल्ड के अंदर करते हैं, कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से इस पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इन्वेस्टिंग आखिर में आपके लिए आसान क्यों नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है ओवर कॉन्फिडेंस। मैं मार्केट को बीट कर लूंगा, एक ऐसा सेंटेंस है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को डुबा देता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को उनके प्रॉफिट से कोसों दूर रखता है। और इसकी शुरुआत होती है एफएनओ से, फ्यूचर एंड ऑप्शन से। फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आपको मार्केट को टाइम करना पड़ता है, वहां पे मार्केट के साथ बैठना पड़ता है, मार्केट को टाइम करना पड़ता है, कब मार्केट ऊपर जाएगा, कब मार्केट नीचे गिरेगा, उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना पड़ता है। अब जब एफएनओ की शुरुआत होती है ना, जब आप एफएनओ के अंदर घुस जाते हैं एक बार, उसके बाद आप इन्वेस्टिंग की दुनिया से दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। या तो आप इन्वेस्टिंग भी करते हैं तो ट्रेडिंग की तरह करना स्टार्ट कर देते हैं। आप कोई पेनी स्टॉक को चूज करते हैं, पेनी स्टॉक को ये समझ के चूज करते हैं कि आज 1 रुपए का है तो कल ये 10 रुपए का हो जाएगा, परसों ये 20 रुपए का हो जाएगा और ये मेरे को करोड़पति बना देगा आने वाले 1 से लेके 2 साल के अंदर में। और यहीं पे शुरुआत होती है आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी के डाउनफॉल की, क्योंकि आप कभी पैसा इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे, आप ट्रेड कर रहे हैं, आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहे हैं। आप 1 साल तक ट्रेड करेंगे, 2 साल तक ट्रेड करेंगे, उससे आप कभी भी पैसा नहीं बना सकते हैं। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म का गेम होता है। और अगर आपके माइंड में ये चीज चल रही है ना कि मैं मार्केट को बीट कर लूंगा, मैं मार्केट से ज्यादा रिटर्न बना लूंगा, तो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन, आपसे ज्यादा पैसे वाले पर्सन ऊपर बैठे हुए हैं। वो जब मार्केट को बीट नहीं कर पाते, मार्केट को टाइम नहीं कर पाते, तो आप कैसे मार्केट को बीट कर लेंगे। बड़े बड़े फंड मैनेजर्स मार्केट को बीट नहीं कर पाते हैं, तो आप कैसे मार्केट को बीट कर सकते हैं जब आपके पास केवल 10,000 रुपए, 50,000 रुपए या 1 लाख 10 लाख रुपए। आप कैसे बीट कर लेंगे जब 1000 करोड़ वाले बीट नहीं कर पाते हैं। तो इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप मार्केट को बीट कर पाएंगे। आपको मार्केट के साथ चलना पड़ेगा, मार्केट को बीट करने के बारे में सोचिए। आप मार्केट के साथ चलिए, मार्केट में हर महीने पैसा इन्वेस्ट करिए, जिससे क्या होगा कि मार्केट भी आपको रिवॉर्ड देगा। दूसरा रीजन है अटेंशन स्पैम। आज के टाइम पे रील का जमाना है, इंस्टाग्राम रील के ऊपर मैक्सिमम लोग आ चुके हैं, अलग अलग तरीके के लोग आए हैं और सभी लोग आके आपको अपना ज्ञान दे रहे होते हैं। कोई टिप्स दे रहा होता है तो कोई आपको स्ट्रेटेजी बता रहा होता है कि हमारे स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, आप 1 साल के अंदर में इतना पैसा बना लोगे, आप 1 लाख बना लोगे, 2 लाख बना लोगे, 1 करोड़ बना लोगे। और आप बहुत ज्यादा वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके लिए कौन सा फंड सही है, आपके लिए कौन सा स्टॉक सही है, आपके लिए कौन सा एसेट सही है, आपके गोल के हिसाब से कौन से एसेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। आप बस आंख बंद करके बहुत सारे लोगों को फॉलो कर रहे हैं और इसके वजह से आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर मैक्सिमम लोग आके यही सवाल करते रहते हैं, हर महीने वो सवाल करते हैं, क्या मेरा म्यूचुअल फंड सही है, क्या मेरे को इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपको आपके म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि आपको अपना गोल आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका जो भी गोल है वो मेरे को थोड़ी पता है, वो तो आपको पता है, आपको रिस्क आपको पता है, मेरे को थोड़ी पता है। तो आप मेरे सवाल करने से अच्छा है आप खुद बैठ के रिसर्च करिए। अगर आप 10 लोगों को सुनेंगे आप खुद कंफ्यूज होंगे और आप एक अच्छे एसेट क्लास को, अच्छे म्यूचुअल फंड को कभी चूज कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए 10 लोगों को सुनना बंद करिए, अपने ऊपर विश्वास करिए, अपने रिसर्च के ऊपर आप विश्वास करिए। तीसरा रीजन है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। आज के टाइम में जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना म्यूचुअल फंड के अंदर, स्टॉक्स के अंदर या कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको जल्दी रिटर्न चाहिए, उनको जल्दी रिवॉर्ड चाहिए कि भाई आज मैंने पैसा इन्वेस्ट किया और आज से 1 महीने के बाद मेरे को इतना रिटर्न चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो मैं उस म्यूचुअल फंड को सेल करके बाहर निकल जाऊंगा, मैं उस स्टॉक को बेच के बाहर निकल जाऊंगा। ये गलती आज के टाइम में सभी लोग कर रहे हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा बोरिंग होती है, इसको आपको कहीं नोट कर लेना चाहिए। इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा बोरिंग होती है और बोरिंग चीजें ना आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में अच्छा रिवॉर्ड देके जाती है, बट आपको उस बोरिंग का सामना करना पड़ेगा। अगर आप
ये सोच रहे हैं कि मेरे को बोरिंग का भी सामना करने को ना मिले और मेरे को जल्दी से पैसा बन जाए, तो आप कभी भी इन्वेस्टिंग के अंदर कामयाब नहीं हो पाएंगे। और यही रीजन है कि 99% लोग इन्वेस्टिंग के अंदर लंबे टाइम में कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं, कभी पैसा नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वो बोरिंग को झेलना ही नहीं चाहते हैं, उस बोरिंग फेज को झेलना नहीं चाहते हैं। स्पेशली बोरिंग फेज कब तक चलता है? शुरू के साल से लेके आने वाले 5 साल, 6 साल, 7 साल तक ये एक बोरिंग फेज होता है। इस फेज के अंदर अगर आप टिक गए ना, तो लंबे टाइम में आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला आइडिया छोड़ दीजिए और बोरिंग काम करिए, ठीक है? इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा बोरिंग होता है, तो लंबे टाइम तक होल्ड करिए, तभी आप पैसा बना पाएंगे। चौथा रीजन है सोशल मीडिया कंपैरिजन। अब देखिए आज के टाइम में ना सोशल मीडिया पे कुछ अजीब लोग आ चुके हैं जो आपको अलग अलग चीजों के बारे में बता रहे होते हैं। कोई बता रहा होता है क्रिप्टो के अंदर पैसा इन्वेस्ट करो, कोई बता रहा होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग करो, कोई बता रहा होता है कि इंडियन मार्केट में आप एफएनओ करो। मतलब ये लोग आ चुके हैं और ये लोग केवल आपको बताते नहीं है, ये लोग आपको कुछ चीजें दिखाते भी हैं। जैसे महंगे होटल्स में घूम रहे हैं, कोई दुबई घूम रहा है, कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा है तो बैठ के दुबई घूम रहा है और इंडिया को ब्लेम कर रहा है दुबई में बैठ के कि इंडिया का टैक्स सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं मानता हूं इंडिया का टैक्स सिस्टम बहुत ज्यादा है, बट आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि आप इंडिया से पैसा निकाल के आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दो, ताकि आप 1 साल के अंदर में आप भी दुबई घूमना स्टार्ट कर दो, आप भी लैम्बोर्गिनी में घूमना स्टार्ट कर दो, आप भी महंगे होटल में रुकना स्टार्ट कर दो। ऐसे बहुत सारे लोग आपको इंस्टाग्राम के ऊपर दिख जाएंगे जिसको आज के टाइम के जेनजी बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, जिनकी एज अभी के टाइम में 18 साल से लेके 22-25 साल है ना, ये बहुत फॉलो कर रहे हैं इन लोगों को। और इसके वजह से जेनजी का फ्यूचर भी बर्बाद हो रहा है, केवल इन लोगों की वजह से जो अपना ज्ञान बांट रहे होते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। अब ये चीजें देखने के बाद क्या करते हैं लोग ना, ये चीजें देखने के बाद लोग ये सोचते हैं कि मैं 20 साल तक क्यों पैसा इन्वेस्ट करूं, मैं 10 साल तक, 20 साल तक बोरिंग इन्वेस्टिंग क्यों करूं, मैं भी क्रिप्टो के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता हूं, मैं भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता हूं, मैं भी 1 साल के अंदर में दुबई घूमना स्टार्ट कर दूंगा, मेरे पास भी गाड़ी आ जाएगी। तो ये सोच के लोग इन्वेस्टिंग से पैसा निकाल के अलग अलग फालतू चीजों में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, फालतू चीजों में पैसा डालना स्टार्ट करते हैं, और जब लॉस होता है घर तक बिक जाते हैं, या बहुत सारे लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं। जब ये चीजें होती हैं लोगों के साथ ना, तब उनको रियलाइज होता है कि मैं गलत जगह फंस गया था। ये चीजें आपको नहीं करनी है। आपको इन्वेस्टिंग के ऊपर भरोसा करना है, लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना है। एक्चुअल पैसा लंबे टाइम में ही बनता है। ये जो लोग आपको आके ज्ञान दे रहे होते हैं ना, 1 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर मैंने ये कर लिया, मैंने इतना कमा लिया, वो आपसे झूठ बोल रहे होते हैं। अगर इसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए इन लोगों के ऊपर, इनके रियलिटी के ऊपर, तो कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिएगा, मैं इनके डार्क रियलिटी के ऊपर वीडियो लेके आ जाऊंगा। एंड जो 5वां रीजन है लैक ऑफ डिसिप्लिन। ऊपर के जो मैंने 4 इंपॉर्टेंट आपको रीजन बताए, अगर आप उनसे बच भी गए, बट अगर आपके अंदर लैक ऑफ डिसिप्लिन है, आप कभी भी इन्वेस्टिंग के अंदर कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मैक्सिमम लोग, स्पेशली म्यूचुअल फंड के अंदर, लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट होकर आते हैं कि मेरे को एसआईपी स्टार्ट करना है, मैं हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा। वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, बट 1 साल के बाद अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि उनको म्यूचुअल फंड क्विट करना पड़ता है। इसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेशन लोग सेट करके बैठे होते हैं ना, जो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता है, जो उनका म्यूचुअल फंड कभी दे ही नहीं सकता है। वो सोचते हैं कि 1 साल के अंदर में मेरे को बहुत ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा, बट अगर ऐसा नहीं होता है तो डीमोटिवेट होकर मार्केट से बाहर निकल जाते हैं, म्यूचुअल फंड को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। और ये केवल म्यूचुअल फंड की कहानी नहीं है, ये हर एक एसेट क्लास की है, जहां पे लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करके बैठे हुए, वो कभी लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा बना ही नहीं पाएंगे, वो कोई भी एसेट क्लास हो। इसीलिए डिसिप्लिन के साथ पैसा इन्वेस्ट करना होता है। एसआईपी आपसे कमिटमेंट मांगता है, ना कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। तो ये तो हमने बात कर लिया कि आखिर में कौन से रीजन है जिसके वजह से इन्वेस्टिंग आपके लिए आसान नहीं होने वाला है। बट अब बात करने वाले हैं कि कौन सी वो चीजें हैं जिसके वजह से आप इन्वेस्टिंग जर्नी को बहुत ज्यादा आसान बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अपने गोल को डिफाइन करिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका किस चीज का गोल है। रिटायरमेंट का गोल है, वेल्थ क्रिएट करने का गोल है, बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा जमा करना है, या सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको घर खरीदना हो, उसका आपका गोल हो। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको किसके लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, कहां पे आपको जाना है। जब तक आपको डेस्टिनेशन पता नहीं रहेगा, तब तक आप भटकते रहेंगे। आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कल किसी और म्यूचुअल फंड के अंदर, ऐसे ही आप करते रहेंगे और 10 साल तक हो सकता है आप कुछ भी पैसा ना बना पाए। इसीलिए सबसे पहला काम होता है गोल क्रिएट करना, और गोल आपको अभी क्रिएट करना है, बाद में जाके नहीं करना है कि आज इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, आज से 2 साल के बाद बैठ के गोल क्रिएट करेंगे। आपको इन्वेस्टिंग करने से पहले गोल पता होना चाहिए, तभी आप लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। नहीं तो जैसे आप गूगल मैप को ओपन करते हैं और आपको पता नहीं है कहां पे जाना है, तो गूगल मैप आपको घुमाता रहेगा, इधर उधर घुमाता रहेगा, घुमाते घुमाते आपको परेशान कर देगा। ऐसे ही आप म्यूचुअल फंड के अंदर या इन्वेस्टिंग की दुनिया के अंदर घूमते रहेंगे, आप कभी गोल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले अपना गोल डिफाइन करिए। दूसरा काम करना है, एसेट एलोकेशन को समझना पड़ेगा। इक्विटी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, डेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, या रियल एस्टेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। इन सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा कि आखिर में जो आपका गोल है, जो आपने गोल डिसाइड करके रखा हुआ है, उसके लिए कौन सा गोल परफेक्ट होने वाला है। अगर आपका गोल वेल्थ क्रिएशन के लिए, इसका मतलब आपको
आपको इक्विटी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म के लिए 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल से कम टाइम के लिए, तो आपको ज्यादा पैसा डेट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको सेफ्टी चाहिए, अगर आपको हो सकता है बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट करना हो, अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो आपको कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा, इक्विटी का कॉम्बिनेशन, गोल्ड का कॉम्बिनेशन एंड डेट का कॉम्बिनेशन। इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको लेके चलना पड़ेगा, तभी जाके आप लंबे टाइम के अंदर में एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको गोल डिफाइन करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको एसेट एलोकेशन को अच्छे से समझना पड़ेगा। तीसरा काम करना है, अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटो पायलट मोड पे डाल के रखना है। अब देखिए बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि खुद पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। आप कब तक खुद पैसा इन्वेस्ट करेंगे? जब आप खुद पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आप पैसा निकाल भी लेते हैं, क्योंकि जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं हर महीने, और हो सकता है किसी महीने आपको अच्छा रिटर्न ना मिल रहा हो, या किसी एक साल के अंदर में आपको अच्छा रिटर्न ना मिल रहा हो, तो आप पैसा निकाल लेंगे। इसीलिए ऑटो पायलट मोड पे डाल दीजिए। जैसे एसआईपी आप कर रहे हैं, तो एसआईपी को ऑटो पे सेट कर दीजिए, मतलब डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से उस डेट को पैसा कट जाएगा और आपका ऑटोमेटिक एसआईपी हो जाएगा। तो ऐसे आप इन्वेस्टमेंट करिए जो ऑटो पायलट मोड पे हो, मतलब आपको कुछ ना करना पड़े, ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटता रहे, हर महीने वहां पे पैसा इन्वेस्ट होता रहे। अब इसका फायदा क्या होता है कि आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपका इन्वेस्टमेंट चलता रहता है और आप अपने काम को भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। चौथा पॉइंट है फोमो से दूर रहना है, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट से दूर रहना है। आज के टाइम में ना सोशल मीडिया का जमाना है और सभी लोग अलग अलग म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहे होते हैं, अलग अलग स्टॉक्स के बारे में, अलग अलग आईपीओ के बारे में आपको बता रहे होते हैं, नए नए एनएफओज मार्केट के अंदर आ रहे होते हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है ना कि इन्वेस्टर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। भाई आपको सारे फंड्स अपने पोर्टफोलियो में नहीं लेके रखने हैं, सारे स्टॉक्स पोर्टफोलियो में लेके नहीं रखने हैं, आपको केवल 2 से 3 या 4 म्यूचुअल फंड ही पोर्टफोलियो में रखना है और उसके अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट करना है। अपने गोल के अकॉर्डिंग आप 3-4 म्यूचुअल फंड रखिए और उसी में पैसा इन्वेस्ट करिए। आप सारे म्यूचुअल फंड या सारे स्टॉक्स के चक्कर में मत पड़िए कि सारे स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में आ जाने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं ना, तो आप कभी लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बना ही नहीं पाएंगे। एंड जो आखिरी पॉइंट है, लॉन्ग टर्म विजन। अगर आपने ये सारे के सारे काम कर लिए हैं, आपने गोल सेट कर लिया है, आपने एसेट एलोकेशन को डिसाइड कर लिया है, आपने एसआईपी को स्टार्ट कर दिया, उसको ऑटो पायलट मोड में सेट कर दिया है, तो अब आपको सिंपल काम करना है, लॉन्ग टर्म का विजन रखना है। 10 से लेके 15 साल 20 साल का विजन रखना है। एक बात का आपको ध्यान देना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जितना जल्दी आप डबल करने के बारे में सोचेंगे, आप स्टॉक मार्केट से डबल करने के बारे में सोचेंगे, उतना जल्दी मार्केट आपसे पैसा ले जाएगा, आपके हाथ से पैसा ले जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं बचने वाला है। इसीलिए डबल करने के बारे में मत सोचिए, लंबे टाइम का विजन रखिए, 10 साल 15 साल। अगर आप इतने टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ऑटोमेटिक आपका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, या हो सकता है 10 गुना भी हो जाए। तो ऐसे करके आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो 10 गुना 20 गुना आपका पैसा भी हो सकता है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है, तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, इन्वेस्टिंग आज के टाइम में ना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। अगर हम आज से 20 साल पहले जाएं या 30 साल पहले चाहे ना, तो इन्वेस्टिंग बहुत मुश्किल था, लोगों को ऑफलाइन जाके पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था। आज के टाइम में तो डीमेट का जमाना आ चुका है, आज के टाइम में सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो अगर आप आज के टाइम में गलतियां कर रहे हैं, तो आप कैसे इन्वेस्टिंग के अंदर कामयाब हो पाएंगे? आप कभी कामयाब हो ही नहीं सकते अगर आप आज के टाइम में गलती कर रहे हैं। आज के टाइम में अगर आपको कुछ नहीं पता है ना, तो सिंपल कोई भी एक इंडेक्स फंड को चूज करना है। इंडेक्स फंड चूज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इंडेक्स फंड का मतलब हुआ भारत की 50 कंपनी के अंदर, भारत के 100 कंपनी के अंदर आपको सिंपल पैसा डाल के छोड़ देना है अगले 10 से लेके 15 साल के लिए। अगर आपके पास आज 5,000 रुपए है, 10,000 रुपए है, 20,000 रुपए या 50,000 रुपए और आप सोच रहे हैं इसको कहां पे इन्वेस्ट करें और आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपल आपके पास ऑप्शन है इंडेक्स फंड का। इंडेक्स फंड में जाइए, वहां पे पैसा इन्वेस्ट करिए। आपके पैसे को भारत की टॉप 50 कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। अब टॉप 50 कंपनी ग्रो करेगी तो आपका पैसा भी ग्रो करने वाला है। और विजन रखिए 15 से लेके 20 साल का, आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि भारत एक ग्रोइंग कंट्री है और ग्रोइंग कंट्री के अंदर आप पैसा नहीं बना पाएंगे तो कहां पे बनाएंगे? यहां पे तो आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, इंडेक्स फंड के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, तो लंबे टाइम में आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बट एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि आपको कभी नहीं भूलना है, मार्केट में टाइम देना पड़ेगा, बट मार्केट को टाइम नहीं करना है। यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। मार्केट में टाइम देना है, मार्केट को टाइम नहीं करना है। अगर आप मार्केट को टाइम करने के पीछे पड़ गए तो आप कभी पैसा नहीं बना पाएंगे, आप केवल पैसा गवाएंगे। बट अगर आप मार्केट में टाइम दे रहे हैं 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक, तो आपको वेल्थ क्रिएट करने से, अच्छा कॉर्पस क्रिएट करने से, अपने गोल को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस पूरे वीडियो से। अगर कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके क्या डाउट है, कुछ भी डाउट अगर चल रहा है माइंड के अंदर में, तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।